महात्मा गांधी नरेगा। ये देश में आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक उत्थान के लिए अधिकार आधारित व्यवस्था उपलब्ध कराने वाला ऐतिहासिक कानून है। इस योजना ने न सिर्फ प्रतिवर्ष अकुशल मजदूरों को रोजगार दिया, बल्कि गांव कस्बों में लाखों कामों का सृजन भी किया है। आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत देश में हर वर्ष लगभग 25 से 30 लाख परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। जब जब मनरेगा की बात उठती है, कई सवाल भी उठते हैं। इन कामों का लेखा जोखा तो मिल जाता है, मगर इसका प्रमाण प्रत्यक्ष रूप में लोगों के सामने नहीं आ पाता। जरूरत है एक ऐसी प्रणाली की जो परिसंपत्तियों के गलत ब्यौरे के आरोपों का खंडन करने के साथ साथ इन परियोजनाओं की आयोजना और जवाबदेही के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मदद कर सके। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर एक ऐसी प्रणाली की रचना की गई है जिसका नाम है जियो मनरेगा। प्रारंभ से ही इस कार्यक्रम के निष्पक्षता, इस कार्यक्रम की पारदर्शिता को लेकर समय समय पर लोग प्रश्न उठाते थे हर एक राज्य में कि आखिर किस तरह से कार्यक्रम संचालित हो रहा है। तो आज एक बड़ी सुखद अनुभूति है। 30 नवंबर से देश का कोई भी नागरिक अगर देखना चाहे कि पिछले 2 वर्षों में कौन से एसेट बने हैं महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत, यह पब्लिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। हमने जियो टैग किया है अपने एक एक वर्ग को, ताकि एक सार्थकता लोगों को उसकी समझ में आए। जियो मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय की वो पहल है जो आने वाले वक्त में मनरेगा को और भी विश्वसनीयता प्रदान करेगी। इस अति उन्नत तकनीक को स्वरूप देने में न सिर्फ राज्यों के बल्कि इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIRD और पंचायती राज और CDAC पुणे जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं ने G2G मॉडल के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय का बखूबी साथ दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य था मात्र 5 महीने में इस प्रणाली को पूरे देश में लागू करना। इसमें राज्यों की सहभागिता भी अद्वितीय रही। तकनीकी जरूरत के लिए इसरो की NRSC को जोड़ा गया, जिसने जियो मनरेगा को भुवन नाम के भारतीय जियो प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने में मदद की। जियो मनरेगा में रिमोट सेंसिंग और GIS जैसी तकनीक के जरिए मनरेगा के तहत पूर्ण हुई परिसंपत्तियों की पहचान कर इसरो के भुवन पोर्टल पर चिन्हित यानी टैग किया जाता है। फिर आवश्यकता हुई गांव-गांव में इस काम को अंजाम देने की, तो NIRD और PR की क्षमता को उपयोग में लाया गया। राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाकर ग्राम पंचायतों के सभी स्तर के कर्मियों तक पहुंचकर उनका क्षमता विकास किया गया। GIS मनरेगा रीजनल रिसोर्स पर्सन्स नाम से प्रशिक्षकों का एक समूह बनाया गया। इन 103 रीजनल रिसोर्स पर्सन्स के समूह को राज्यों में से चयनित किया गया, जो कि इस नई तकनीक की ट्रेनिंग के लिए फिट पाए गए। इसी तरह हर राज्य से अनुरोध किया गया कि हर ब्लॉक से वे एक प्रशिक्षक को मनोनीत करें, जिन्हें GIS पायनियरिंग डिस्ट्रिक्ट चैंपियन के तौर पर नामित किया गया। हमारी ट्रेनिंग हुई थी 29 to 30 जुलाई। वेव फर्स्ट में जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा के सिलेक्ट किए गए थे, पंचकुला, यमुनानगर एंड गुड़गांव। उसके अंदर स्टेट लेवल के ऊपर ट्रेनिंग में प्रोवाइड की गई थी, जिसके अंदर में बताया गया कि किस तरह से आपने इस पोर्टल के ऊपर अपना गैस के पोर्टल पे आपने कैसे काम करना और कैसे MSCs को अपॉइंट करना है और उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है। इन 8,382 चैंपियंस के कई समूह को रीजनल रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा राज्य मुख्यालय में 1 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग को सरल बनाए रखने के लिए खूबसूरती के साथ रचा गया, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। इसके लिए हमें विशेष प्रकार की ट्रेनिंग हमारे जिला स्तर पर AVPO थे और जो हमारे जिला स्तर के अधिकारियों ने हमें अच्छी तरह दी है। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक कई कैंप लगाए गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और YouTube लाइव इवेंट सृजित किए गए, ताकि हर एक तक प्रशिक्षण सही तरीके से पहुंचे। वहीं दूसरी ओर स्टेट GIS नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई, ताकि राज्य स्तर पर जियो मनरेगा कार्यक्रम में समन्वय स्थापित कर सकें और निगरानी रख सकें। इसी तरह जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट GIS नोडल ऑफिसर, ब्लॉक स्तर पर GIS एसेट सुपरवाइजर और ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा स्पेशल एन्यूमरेटर को नियुक्त किया गया, जिससे पूरे कार्यक्रम को एक ठोस मजबूती मिल सके।
इस उच्च प्रणाली को 2 चरणों में बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ किया गया, वेव 1 और वेव 2। मगर वेव 1 को लॉन्च करने से भी पहले 27 टेस्टिंग साइट्स पर पायलट लॉन्च की सफलता जांची गई। फिर 1 सितंबर को वेव 1 को 110 GIS पायनियरिंग डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। कुछ चुने हुए MSCs ने इसको शुरू किया, जिन्होंने न सिर्फ परिसंपत्तियों को जियो टैग किया बल्कि इस मुहिम को शुरुआती स्वरूप भी दिया। अपने आसपास के MSCs को इस तकनीक से व्यवहारिक रूप से रूबरू कराया। दूसरा चरण वेव 2 शुरू हुआ नवंबर में, जिसमें बाकी राज्यों के MSCs ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो कार्य कंप्लीट होने उपरांत MSC द्वारा फील्ड में जाके एसेट को टैग किया जाता है। एसेट ID और वर्क की फोटो दोनों मैच करने के बाद आगे फर्दर प्रोसेस कर दिया जाता है, जो कि भुवन मोबाइल ऐप पे शो होता है। व्यक्ति या सरपंच ऐप पे जाके चेक कर सकता है कि मनरेगा स्कीम के तहत कौन कौन से कार्य किए गए हैं। और भुवन मनरेगा ऐप में जियो टैगिंग करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। हम एक दिन में 4 से 5 जियो टैग कर लेते हैं। जियो टैग्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक लगभग 6 लाख परिसंपत्तियों को जियो टैग किया जा चुका है। वक्त है मनरेगा से जुड़ी हर जानकारी को आप तक पहुंचाने का, जिसे मुमकिन किया ग्रामीण विकास मंत्रालय की उस पहल ने, जिसका नाम है जियो मनरेगा।